12.1 समाप्त हो गया था। 12.2 देखेंगे, किसका? 3D का। क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन को समझना है, बाकी सभी एक क्वेश्चन समझेंगे, 2, 3, 4 सिमिलर ही बनेगा। इसमें क्या कर रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। पेयर माने होता है जोड़ा। पेयर का हिंदी क्या होता है? जोड़ा। सभी जोड़ा में दिया गया, इसके क्या करना है? बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया है। सॉल्यूशन यदि हम इसको P पॉइंट मान लेते हैं तो P का पॉइंट कितना है? 2, 3, 5। और इसको Q पॉइंट मान लेते हैं। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, 3, 1 कुछ भी मान सकते हैं। तब इसके बीच का डिस्टेंस PQ, तो कहेंगे बट वी नो डैट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या जानते हैं? या कहेंगे इसलिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है? तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू। तो p का कोऑर्डिनेट में x1 y1 z1 हुआ, q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हुआ। चलिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, इसमें से 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना? 4, 0 का स्क्वायर 0, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 6, 12। इसी को क्या लिख सकते हैं? 2√5। ये पहला का सॉल्यूशन है, लिखे तो सॉल्यूशन फास्ट। यदि दूसरा रहे तो सिमिलरली इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा। P पॉइंट है कितना? -372 और इसको हम M मान लेते हैं। M पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2, 4, -5, इसलिए बाई डिस्टेंस फॉर्मूला PM का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर, फॉर्मूला लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1, तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 माइनस, अब -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रकार से होगा 2 माइनस -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7, तो 4 - 7 का स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर। पुनः ध्यान देंगे 2 + 3 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - 3 -3 का स्क्वायर +9 और -3 का स्क्वायर +9 इज इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर 9 9 18 18 5 23 रूट अंडर 43। तीसरा प्लस चौथा सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा की तरह ही है, तीसरा चौथा। ठीक है, बन जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना है। सेकेंड में कह रहा है सो डैट द पॉइंट इतना आर कॉलिनियर, यह पॉइंट दिया हुआ है, इसको कॉलिनियर दिखाना है। यह सेम क्वेश्चन आप मैट्रिक क्लास के ज्योमेट्री में बनाए होइएगा, वहां भी 3D मैट्रिक क्लास के निर्देशांक है नियामक चैप्टर 1 पढ़े होइएगा, निर्देशांक है नियामक, उसमें सेम क्वेश्चन बनाए होइएगा। तो वहां पर बनाए थे कैसे, तो एरिया निकालते थे। पहले 3 पॉइंट दिया हुआ था, उस तीनों पॉइंट का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलते थे वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते थे और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसका एरिया निकालते थे। और एरिया यदि 0 आ जाता है, यह एरिया निकाले, यह एरिया अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या कहते हैं, यह जो है वह कॉलिनियर है। कॉलिनियर का हिंदी होता है संरेख है। तो संरेख लाने के लिए अर्थात कॉलिनियर लाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना करते थे, 0 करते थे। तो यह कब करते थे, मैट्रिक क्लास में करते थे, यहाँ नहीं। 11th में इसको यूज नहीं करना है, यह सिर्फ मैट्रिक क्लास में था। यहाँ पर 3D है, 11th के लिए है। तो 11th में देखिए कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन है, कॉलिनियर होगा तब जब तीनों का पहले ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, यदि AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे, दो डिस्टेंस को ऐड करके वह तीसरे के इक्वल आ जाए तो वह क्या है, कॉलिनियर है। गिवन डेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है सो देखते हैं। तो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ए का कोऑर्डिनेट -2 3 5, बी का कोऑर्डिनेट 1 2 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट 7 0 -1। यह हमारे पास एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल। अब इसमें AB का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ही AB कितना हो जाएगा, रूट अंडर, ध्यान देंगे x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 -2 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 रूट अंडर 14। AB का डिस्टेंस कितना निकला, रूट अंडर 14 एंड
बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 7 - 1, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, 0 में से 2 को प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, -1 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया। तो ध्यान देंगे एक लाइन में 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर इतना इज इक्वल टू रूट अंडर 36 × 4 40 50 56। इसी को लिख सकते हैं 2√14, रूट अंडर 56 को 2√14, जब 2√14 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 14 चौका 56। अल्सो इसके अलावा क्या निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस कितना 14 आना चाहिए, रूट अंडर -2 - 7 का स्क्वायर, -2 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस तो 5 + 1 का स्क्वायर, रूट अंडर -2 - 7 -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 36, रूट अंडर 90 100 126। यह जो हुआ रूट अंडर 126 हुआ, रूट अंडर 126 को (3√14) लिख सकते हैं, किसके इक्वल 3√14। Hence AB plus BC is equal to AC, AB रूट अंडर 14, BC 2√14, AC 3√14, इसलिए 3√14 जो है 3√14 के इक्वल आ गया, इसलिए ABCR यह जो है क्या है कॉलिंग, प्रूव करना था। वेरीफाई द फॉलोइंग, सभी को निम्नलिखित को वेरीफाई करना है। पहला क्या दिया हुआ है, इतना 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 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, या क्या है, आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह ट्रायंगल को वेरीफाई करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए कि इसका ए बी जो है
ए बी जो है बी सी के इक्वल होना चाहिए, ए बी जो है बी सी के इक्वल होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू ए सी। यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो तो यह प्रूफ होता है। The solution given that इसमें भी सभी का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना ही है, सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ए का कोऑर्डिनेट 0 7 -10, बी का कोऑर्डिनेट 1 6 -6 एंड सी का कोऑर्डिनेट 4 9 -6 दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकालेंगे। रूट अंडर कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 10 तो -6 + 10 का स्क्वायर। रूट अंडर 1 - 0 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस 6 - 7 -1 -1 का स्क्वायर भी 1 -6 + 10 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 18। इसी को लिख सकते हैं 3√2। बी सी 4 - 1 का स्क्वायर -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट अंडर 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 0 रूट अंडर 18, इसको भी 3√2। तो ए बी जो है बी सी के इक्वल है बट ए सी नॉट इक्वल टू होना चाहिए एंड ए सी 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 का स्क्वायर और प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर। रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 9 - 2 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर 36 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या है, हैंस ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी जो है बी सी के इक्वल है बट ए सी के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए लिख सकते हैं आर द वर्टेक्स ऑफ द इतना आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेरीफाइड। यही लैंग्वेज, यहाँ से यहाँ तक का लैंग्वेज सेम लिख दिए हैं। लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में, इतना लैंग्वेज लिख लेंगे यही। सेकेंड थर्ड सेकेंड है, तीसरा का सेकेंड है 0 7 10 -1 6 6 and 4 - 7 8 are the vertex of a right angle यह जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ होना चाहिए। तो इसका हिंट्स देख लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे
कि इसमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 0 7 10, बी दिया हुआ है -1 6 6 एंड सी दिया हुआ है 4 -7 8। यह तो हमको गिवन है। और यहाँ दिखाना क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के स्क्वायर होना चाहिए। और यह सब आपस में इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, यह वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के लिए क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान से समझ ले। ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, बी सी का तब डिस्टेंस जो निकालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ऐड कर देना है, वह ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा, बन जाएगा। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो होनी चाहिए वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीसरा का सॉल्यूशन देख रहे हैं, गिवन डेट क्या दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अर्थात पैरेललोग्राम का ऐसा फिगर हो गया। इसमें ए बी सी डी, ए का कोऑर्डिनेट कितना -1 2 1, बी का कोऑर्डिनेट 1 -2 5, सी का कोऑर्डिनेट 4 -7 8 एंड डी का कोऑर्डिनेट 2 -3 4। ए बी सी डी चार है, पैरेललोग्राम निकालना है। तो पैरेललोग्राम के लिए सबसे पहले तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या क्या निकालना है सो समझ ले, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड ए डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, सभी का डिस्टेंस। अब चूंकि पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है, तो पैरेललोग्राम के लिए आमने सामने की भुजा इक्वल होना चाहिए, अर्थात ए बी जो है यहाँ पर होना चाहिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। जब चारों का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वह सी डी का डिस्टेंस आएगा, माने ए बी जो है सी डी के इक्वल होगा एंड बी सी जो होगा वह ए डी के इक्वल होगा। ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस सेम आएगा सी डी का डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस बी सी का आएगा वही डिस्टेंस सेम आएगा ए डी का डिस्टेंस। तो पहले निकाल लेना, इस सभी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और इतना इक्वल आएगा ही कह देंगे, इतना लिखेंगे, इतना इक्वल इतना आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यह जो है पैरेललोग्राम में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। पहले इतना डिस्टेंस निकाल लेंगे, निकल जाएगा या निकाल दे कमेंट करके बताएंगे।
दो पॉइंट दिया हुआ है इसमें भी, किस कौन कौन, 1 2 3। क्वेश्चन समझना है पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। यह दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का इक्वेशन निकालना है। और इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो चूंकि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिया हुआ है, अर्थात एक पॉइंट ले लेंगे एनी पॉइंट P जिससे दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, विच आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग ही हो गया कि यह दो एक एनी पॉइंट लेंगे, यह ए बी पॉइंट तो दिया हुआ है, गिवन पॉइंट से एक और एनी पॉइंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेंगे, और उस पॉइंट से गिवन दोनों के दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम होगा और दोनों को इक्वल करेंगे। जब इक्वल करने के बाद जो फंक्शन हुआ वह इक्वल टू, वही कंडीशन क्या होगा, एक इक्वेशन बना। जैसे कि यह ए पॉइंट ले लिए, यह बी पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2 -1। एक एनी पॉइंट ले लिए यहाँ पर पी पॉइंट ले लिए, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लेते हैं। अब एपी निकालना है, एपी का डिस्टेंस और बीपी का डिस्टेंस, इसलिए एपी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस 3z-3 का स्क्वायर। एंड बीपी निकालना है, तो बीपी इज इक्वल रूट अंडर x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z -1 का स्क्वायर। तो एपी और बीपी निकल गया, बट चूंकि यहाँ गिवन है, but given that equidistance, अर्थात AP जो है वह BP के इक्वल होगा। यहाँ से AP क्या है, BP के इक्वल है। तब AP का वैल्यू, एपी का वैल्यू कितना निकला, रूट अंडर x-1 का स्क्वायर y-2 का स्क्वायर z-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी। तो बीपी को क्या कहेंगे, रूट अंडर x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z+1 का स्क्वायर। एपी का वैल्यू इतना, बीपी का वैल्यू इतना आ गया। अब इसी को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो क्या बचेगा, x-1 का स्क्वायर सभी को a माइनस बी दी होल स्क्वायर टूटेगा, ए को a प्लस बी दी होल स्क्वायर, जैसे टूटेगा उसको तोड़ेंगे। x-1 का स्क्वायर x स्क्वायर -2x + 1 प्लस y स्क्वायर -4y + 4 प्लस z स्क्वायर -6z + 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर -6x + 9 प्लस y स्क्वायर -4y + 4 प्लस z स्क्वायर प्लस ये a प्लस भी दी था प्लस 2z + 1। अब देखेंगे जो जो टर्म कटने वाला है सभी को काटेंगे। लेफ्ट में जो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, राइट में भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो कैंसिल होगा ही। फिर 9 से 9 भी कैंसिल होगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा,
पुनः 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किए, जो बचा उसको लिखेंगे -2x -4y -6z -6x -4y +2z। सभी जितने भी फंक्शन है सभी को लेफ्ट हैंड साइड बुला लेंगे। -2x -4y -6z, माइनस है तो इधर आके क्या हो गया +6x +4y -2z इज इक्वल टू 0। 4y से 4y भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। -2x +6x कितना हो गया +4x -6z -2z -8z इज इक्वल टू 0। पुनः कॉमन क्या वैल्यू आ रहा है 4 कॉमन ले लिए, x -2z इज इक्वल टू 0। तो 0 से भाग हो गया, 0 कैंसिल, इसलिए क्या बचा x -2z इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या था निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का इक्वेशन निकालना था और यही इक्वेशन है। कहेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स है उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आया, x -2z इज इक्वल टू 0। फाइव नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P, the sum of whose distance from a point कितना 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट। हमारे पास एक इक्वेशन का सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट है, सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द इतना इज इक्वल टू इतना। इसमें भी इक्वेशन ही निकालना है। इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार बनाना है। 4 नंबर में क्या था कि जो डिस्टेंस निकाले थे उस दोनों के डिस्टेंस को इक्वल किए थे। अब यहाँ पर इक्वल नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, दोनों के डिस्टेंस को ऐड करके 10 के इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ऐड करके दोनों को 10 के इक्वल कर देना है। सॉल्यूशन गिवन डेट क्या दिया हुआ है सो देखेंगे। तो एक ए पॉइंट दिया हुआ है 400, बी पॉइंट है -400 और ए पी पॉइंट है यानी जिसका कोऑर्डिनेट XYZ ले लेते हैं। तब ए पी का वैल्यू कितना हो गया √अंडर, ध्यान देंगे तो x -4 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर y², z -0 का स्क्वायर z²। एंड bp का वैल्यू, तो bp कितना हो गया √अंडर x माइनस प्लस, तो x + 4 का स्क्वायर प्लस y -0 y² z²। अब यहाँ पर क्या करना है,
तो गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना इज इक्वल टू 10, अर्थात AP प्लस BP इज इक्वल टू 10। AP और BP को ऐड करेंगे तो वह किसकी इक्वल है, 10 की इक्वल है। दोनों को ऐड कर देना है, 10 की इक्वल कर देना है, बन जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, 36 मिनट का हो गया। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.3, एक एक्सरसाइज और बचा 12.3। यह जो है सेक्शन फार्मूला पर आधारित है। 12.3 जो है सेक्शन फार्मूला पर आधारित है। एक क्लास और बचा, एक क्लास में वह संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट कर ले, चूँकि वीडियो लंबा हो गया, 37 मिनट का हो चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तो और लंबा होगा, इसलिए सिमिलरली है स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर देना जैसे वो क्वेश्चंस किए हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें।